हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम्स के जो गणित शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में। यहाँ पर हम जो है जानने का प्रयास करेंगे गणित शिक्षण से संबंधित जो एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से जो है संबंधित जो प्रश्न है और जो कि गणित शिक्षण के बारे में है उन पर जो है हम प्रकाश डालेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है अभी 10 क्वेश्चन लिए हैं शुरुआती दौर में, और अपने आने वाले सभी वीडियो में जो है एनसीएफ 2005 के गणित शिक्षण के जितने भी क्वेश्चन है वो हम जो है कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा गणित शिक्षण के और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो भी जो है अपने वीडियो में जो है डालने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो आपको, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानते हैं कि गणित शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 से जो संबंधित प्रश्न है वो क्या है। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। और विकल्प देख लेते हैं। आंसर भी यहाँ ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो आप आंसर भी जो है डायरेक्ट देख सकते हैं। तो पहला है तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, जो कि आंसर है, ये उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है। और गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तो ये आपके जो है ये चार विकल्प थे, जिसमें से जो विकल्प बी है वो इसका जो है आंसर है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 के लेवल पर जो है गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। बिल्कुल है, गणित में जो है उच्चतर यानी हाई लेवल की और अमूर्त जो है पढ़ाई नहीं कराई जाती है, क्योंकि ये जो है ये प्राइमरी लेवल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे क्या उद्देश्य है। अभी मैंने जो कल के वीडियो में जो है देखिए कल एक वीडियो डाला था मैंने शिक्षण सूत्र के जो प्रयोग के आधार पे जो सिद्धांत थे हर्बर्ट स्पेंसर के, उसके बारे में मैंने बताया था। और उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर जो है सिखाना जो है उसका जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि अमूर्त पढ़ाई क्या होती है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं विकल्प, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा साथ में। तो विकल्प है यहाँ पे ए, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो चूंकि ये जो प्रश्न है आपके यहाँ पे सारे 1 से 5 के लिए हैं। ठीक है, ये जो है 1 to 5 के लिए जो है मैंने यहाँ पर जो है वीडियो बनाया हुआ है। और जो है प्राथमिक स्तर पर अब आप बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मापदंड तो बच्चे क्या ही जानेंगे, उच्चतर गणित की तैयारी करना भी नहीं जान पाएंगे, अमूर्त विचार भी बच्चों के पास नहीं होते हैं जो प्राइमरी लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है इसका जो है आंसर है, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, ये इसका जो है क्लियर एंड कट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, ठीक है, नैरो माइंडेड पर्पस जो है गणित शिक्षण का वो क्या है। संकीर्ण उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, ये जो है गणित शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पे ये संकीर्ण उद्देश्य है। मतलब जो सोच होती है बच्चे को, मतलब विस्तार में नहीं पढ़ाना है मैथ, है ना। गणित शिक्षण जो है प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर विस्तार में नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ हमको क्या क्या करना होता है, संख्यात्मक कौशलों का विकास बालक में करना होता है। तो संख्यात्मक कौशलों का विकास का मतलब एक लिमिटेड दायरे में आप बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए गणित शिक्षण का जो है ये संकीर्ण उद्देश्य जो है कहलाएगा। बीजगणित हाई लेवल हो जाता है, परिकलन मापन भी हाई लेवल है, रैखिक बीजगणित भी जो है दैनिक जीवन में समस्याओं की शिक्षा भी जो है हाई लेवल है। तो ये बहुत ब्रॉड माइंडेड मैथ है।
ठीक है। तो यहाँ पे नैरो माइंडेड जो है पूछा गया है गणित शिक्षण का, तो वो सिर्फ है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, जैसे गिनती वगैरह सिखाना, है ना, छोटे छोटे जोड़ गुणा घटाना सिखाना, पहाड़े याद कराना, इस प्रकार के जो संख्यात्मक कौशलों का विकास होता है बच्चों में किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाएं, मात्राओं का मापन आदि का परीक्षण क्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए जो अभी पहला जो क्वेश्चन था उसी से जो है संबंधित है, इसके ऊपर जो ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो संक्रियाएं होती हैं, संख्याओं पर संक्रियाएं, संख्या पर संक्रियाओं का मतलब क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, यानी छोटे छोटे सवालों को हल करना। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मतलब संकीर्ण उद्देश्य को जो है पूरा करता है, तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और बी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो इनमें से कोई नहीं है, पहला आंसर ए है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। ठीक है, महत्वाकांक्षी का मतलब होता है अब दूरदर्शिता। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 कह रहा है कि गणित शिक्षण जो है प्राइमरी लेवल पे जो है महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि काम करने के तरीके में या सिखाने के तरीके में तो संकीर्ण होना चाहिए, लेकिन उसकी जो सोच होनी चाहिए वो दूरदर्शी होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि आपका जो है फ्यूचर अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करना, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की उपलब्धि, गणित के अनुप्रयोग की उपलब्धि और गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, महत्वाकांक्षी का मतलब है कि गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि, यानी कि ठीक है आप बच्चे को जो भी प्राथमिक स्तर पर सिखाएंगे तो आपके जो उद्देश्य होंगे, ठीक है, वो जो है उच्च स्तर को प्राप्त करना ही होता है, क्योंकि कोई भी बालक जब सीखना शुरू करता है तो निम्न से उच्च की ओर ही बढ़ता है। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 का जो इसमें जो विकल्प है वो डी है कि गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। एनसीएफ 2005 में जो उल्लेखित गणित की जो लंबी आकृति होती है वो किस ओर संकेत करती है। तो ए ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, बी है गणित के खेलों का सृजन, सी है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना और डी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। और यही डी विकल्प क्या है आपका आंसर है। यानी गणित की जो लंबी आकृतियां होती हैं वो क्या करती हैं, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए जो है बच्चे को प्रेरित करती हैं। ठीक है, यानी कि एक रेखा अगर बालक खींचता है, छोटा बच्चा जो है अगर एक रेखा खींचता है या गोला बनाता है तो क्या करता है कि उसको फिर वो आगे बढ़ाता है, उन्हीं को जोड़ जोड़ के फिर जो है दूसरी संकल्पना बनाने का प्रयास करता है। तो एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति जो है संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये 7वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान पर केंद्रित है। तो अधिगम का रचनावादी उपागम पर बल देती है एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण में, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है परिभाषा और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा कराने और गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। तो यहाँ पे जो है आंसर सी है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। रचनावादी, रचनावादी उपागम क्या होता है। रचनावादी उपागम का मतलब होता है कि स्वयं से करके सीखना। ठीक है, बच्चों की जो है जो बाल विकास की जो मनोवृत्ति है, उनका जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण यानी कि उनका जो व्यवहार है, ठीक है, उसके अनुसार जो है क्या होता है कि गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए और शिक्षार्थियों की जो है सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करनी चाहिए। रचनावादी उपागम में हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि सक्रिय भागीदारिता जो है विद्यार्थियों की जो है ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है।
स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार, गणितीयकरण की जो क्षमता है उनका विकास करना, और स्कूली गणित का जो सीमित लक्ष्य है वो है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। तो यहाँ पर पूछ रहा है नीचे प्रश्न कि यहाँ गणितीयकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की संकेत करता है। तो अब ये प्राइमरी लेवल पे जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पूछ रहे हैं कि गणितीकरण की परिभाषा जो है बच्चे की किन क्षमताओं के विकास के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रिया का प्रभावी निष्पादन की। तो छोटा बच्चा तो वर्गमूल घनमूल नहीं निकाल पाएगा। स्वतंत्र रूप से ज्यामिति पर प्रमेय का निरूपण उनका सत्यापन करने की ये भी नहीं कर पाएगा। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की ये भी नहीं कर पाएगा। तो डी, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने की। यानी कि प्राइमरी लेवल पे क्या किया जाता है, गणितीकरण का मतलब यहाँ पे क्या है प्राइमरी लेवल पे गणित शिक्षण में। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो पूर्व धारणाएं हैं उनके ऊपर जो तार्किक निष्कर्ष हैं उनको क्या करना है, अमूर्त का संचालन करना है, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क करने के लिए बच्चे को क्या करना है, विकसित करना है। यानी कि जो मैथ की जो पूर्ण पहले की जो धारणाएं हैं, यानी कि जो भी संख्या संक्रियाएं हैं उनको बच्चों को क्या करना है, संसाधन के रूप में जो है सिखाना है। ठीक है, और उनको क्या करना है, बच्चे के जो संसाधनों का जो है विकास करना होगा। और विकास क्या होगा, जब बच्चा संसाधनों के साथ जो है क्रिया करेगा तो चिंतन और तर्क उसके अंदर जो है डेवलप होगा। तो यही गणितीकरण की जो है यहाँ पे डिफिनेशन बताई गई है कि एनसीएफ 2005 में गणितीकरण की जो डिफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है। किस पर बल देती है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इसी पर बल देती है। ठीक है, यही आंसर है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर ए है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक हो, ये शिक्षार्थियों पर जो है जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मान्यता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, और नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा पालन नहीं करता है, बी, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये क्या है, तर्क करने का जो निश्चित तरीका निहित होता है गणित में, वो जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जब आप बच्चे को जो है पहले से फार्मूला बता देंगे तो फिर वो उस पर ना सोचेगा ना तर्क करेगा। तो ये गणित में जो है क्या कह रहे हैं कि मान्यता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है, लेकिन ऐसा सिद्धांत बताइए जो उसका पालन नहीं करता है। तो पालन कौन सा नहीं करेगा, सूत्र बता देंगे तो अपने आप तुरंत हल कर देगा, उस प्रश्न के ऊपर बिल्कुल भी वो विचार नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा कि इस पे जो है किस प्रकार से जो इसको हल किया जाए। और अगर आपने उसे फार्मूला बता दिया सीधे वो फार्मूला उठाएगा, लगा देगा, सवाल हल कर देगा। तो आंसर जो है क्या है, सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना जो है ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपकी जो है 10 क्वेश्चन जो कि मैथ पेडागॉजी से संबंधित है, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में थे। और आने वाले अगले वीडियो में अभी हम एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही हमारे सीटेट के बाल मनोविज्ञान के भी जो है क्वेश्चंस वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। हमारी जो है जो प्लेलिस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें आप देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी है, सोशल स्टडी है, और इसके अलावा जो न्यूज़ अपडेट्स होता है वो भी हमारे चैनल पर मिलता है। तो इन सभी सुविधाओं को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।